नर्मदे हर सीताराम। माँ नर्मदा की परिक्रमा के उपरांत अभी हम ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने वाले जो मार्ग हैं, उस मार्ग के किनारे माँ आनंदमयी त्रिपुरा विद्यापीठ नामक एक विद्यालय है, जहाँ पर बच्चों को हॉस्टल सुविधा भी दिया जाता है, उन्हें भोजन भी दिया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक पैसा किसी भी चीज़ के लिए उनसे फीस नहीं मांगा जाता है। ऐसे संस्थान अगर आपके संज्ञान में कोई हो तो टिप्पणी करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके आसपास कहीं कोई ज़रूरतमंद परिवार हो, आर्थिक तौर पर विपन्न परिवार हो, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। उनके बच्चे धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, ऐसा ये संस्थान है। तो संस्थान के जो अभी वर्तमान समय में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, प्रधानाचार्य के रूप में हमारे साथ हैं। प्रणाम। मैं चाहूँगा ये माइक आप अपने हाथ में लें और संस्थान के बारे में संक्षेप में ही सारी बातें बताएं। जय माँ नर्मदे हर। विद्यापीठ से प्राचार्य राजकुमार यादव आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नर्मदे हर। वर्तमान समय में विद्यापीठ शिक्षा विभाग के तहत शिक्षा के दायित्व को लेकर गरीब जो पिछड़े बच्चे हैं, जो किसी अभाव के कारण विद्यालय नहीं जा पाते, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इस हेतु हमारे स्वामी श्री श्री केदारनाथ जी स्वामी ने एक विचार को, संकल्प को जीवंत उद्देश्य देते हुए गरीब बच्चों हेतु विद्यालय का गठन किया, जिसमें पिछड़े परिवार के आदिवासी बच्चों के लिए विशेष तौर पर जो विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए निःशुल्क न केवल शिक्षा की, भोजन की, ड्रेस की, बुक्स की और सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए शिक्षा से जोड़ने का, जो पिछड़े बच्चे हैं उसको शिक्षा की मूल धारा में लाने का अभिन्न अथक प्रयास किया है, जो कि पिछले 20 सालों से सतत प्रयास जारी है और सफलता की ओर अग्रसर संस्था। जय माँ। कोई एक फ़ोन नंबर आप शेयर कर दीजिए जी, लोग संपर्क कर सकें। जी, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, शेयर कर रहा हूँ मैं, 9755789282। अभी कितने बच्चों के रहने की यहाँ पर सुविधा है? अभी हम लोग 40 बच्चों की व्यवस्था कर पाते हैं हॉस्टल के थ्रू, और बाकी जो बच्चे हमारे स्थानीय हैं वो डेली अप डाउन स्कूल घर से करते हैं। उसके उपरांत हम लोग टीचर्स के लिए भी प्राथमिकता देते हैं, जो आसपास के लोग हैं, सेवा देना चाहते हैं, उन सब के लिए वेलकम, इधर स्वागत आतुर लोग रहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग संस्था से चाह रहे हैं, या संस्था चाह रही है, बच्चों को न केवल किताबी शिक्षा दी जाए, उनको रोजगार से जोड़ा जाए। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा कंप्यूटर शिक्षा दी जाए और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाए, ताकि उनका व्यक्तित्व में निखार आ सकते और समाज में वो अपना एक उचित और व्यवस्थित स्थान बना सके, जिससे समाज का सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय माँ सीताराम। ऐसे संस्थान इतने पवित्र भाव से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, निश्चित तौर पर देश के भविष्य को एक दिन बेहतर बनाएंगे। युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा होगा। युवा धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, और ख़ास तौर पर उन परिवारों के बच्चे जिन परिवारों में आय का बहुत बड़ा कोई स्रोत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि इन कमरों का क्या उपयोग रहता है। दिखने में बड़े सुंदर सुंदर से ये मिट्टी के घर। अच्छा, इनमें बच्चे रहते हैं? जी बिल्कुल, ये हॉस्टल के लिए है, बच्चों के लिए जी। और इनका शौचालय वगैरह इसमें बैक साइड में है, इस साइड है। अच्छा, वाह 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 वाह। ये प्याऊ है जी। सेकंड स्टोरी पे भी, और योगा हॉल वगैरह है जी। कंप्यूटर कक्ष है जी। ऊपर और भी कक्ष है। पहले यहाँ पर 10 तक 12 तक क्लासेस हुआ करती थी जी, लेकिन थोड़ा ये कोरोना काल और इस वजह से अभी थोड़ा रिमोट किया है। तो ये सारा जो खर्च आता है इसका व्यवस्था संस्था के द्वारा होता जी है? बिल्कुल, संस्था करती है। हमारा हेड ऑफिस इंदौर में है। हमारे महंत जी हैं श्री श्री केदारनाथ स्वामी जी, उनके द्वारा सारा यहाँ का जो एक्सपेंसेस है, खर्च है सारा। तो मैं एक निवेदन ये कहूँगा, आप सब जो वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप में किसी की दिलचस्पी हो किसी भी तरह का योगदान देने के लिए, तो ऐसे संस्थानों को अपना योगदान ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके योगदान से एक बच्चे का भविष्य बनेगा। एक बच्चा
एक परिवार का बच्चा, लेकिन कई बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो कई परिवारों का, वो देश का, आने वाले कल का बेहतर भविष्य बन रहा है यहाँ। यहाँ जो बच्चा पढ़ता होगा उसका कितना सौभाग्य होगा ना, माँ नर्मदा के छाए में किनारे अपने जीवन का निर्माण कर रहा होगा। बस हम सेटअप देख लिए, इतना काफ़ी है। और आप भी अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम चेतन भोई है। जी मेरे पिताजी यहाँ मेडिकल संचालित करते हैं। जी। मेरा एक दुकान भी है। जी। संस्था से जुड़ा हुआ है, 3.5 साल से लगातार यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। वाह वाह वाह। हम लोग चलते हैं नीचे, जो आपके साथी हैं उनके बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं, समझते हैं क्या सोच लेकर वो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। सोच तो अच्छी ही होगी, लेकिन उनके सोचने का जो नज़रिया है, जो उनका ढंग है, वो जब हम जानेंगे, आप सुनेंगे, तो बहुत कुछ हमें भी प्रेरणा प्राप्त होगी। नर्मदे हर। तो आप सबका स्वागत है। और अब हम जानना चाहते हैं कि जो आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं, जो यहाँ शिक्षण कार्य में शामिल होते हैं, तो आप लोग अपना भाव विचार साझा करें। जो पुरुष शिक्षक हैं, मतलब सर जी लोग कौन कौन है? आप तीन हैं। हाँ, तो हाँ, सर से तो बात हो गई। अब आप लोग क्रमशः अपने परिचय और अपना जो भाव है उसे साझा करिए विद्यालय में पढ़ाने को लेकर के, कार्य को लेकर के। कैसा लगता है, क्या अच्छा, कोई बात नहीं। मेरा नाम महेश सोलंकी है। मुझे यहाँ पर सेवा देते हुए 15-16 वर्ष बीत चुके हैं। बहुत बढ़िया स्कूल है। बाबा जो गुरुजी है वो पूरा निःशुल्क 2001 से उन्होंने स्टार्ट कराए है। अब 22-23 वर्ष बीत चुके हैं और आगे भी चलाएंगे। बाबा के लिए जोरदार तालियां। हम सच्ची बता रहे हैं, बहुत घूमते रहते हैं, बहुत कम बाबा हमको ऐसे मिलते हैं जो अपने जीवन में अपने प्रयासों से समाज के निर्माण के लिए सचमुच कठिनाई उठाते हुए कोई प्रकल्प शुरू कर रहे हैं। नर्मदे हर सीताराम। नर्मदे। मैं मोतीराम यादव लगातार 9 वर्षों से जुड़ा हूँ यहाँ पे। 9 वर्ष हो गया जी। यहाँ के अनुभव बहुत बढ़िया रहे मेरे, और बच्चों को उचित शिक्षा दी और धर्म की ओर परिवर्तित किया बच्चों को, जो आजकल के बच्चे उस चीज़ को भूल चुके हैं। संस्कार, धार्मिक। और थोड़ा सा अनुरोध है सरकार से कि यदि सरकार भी ध्यान दे तो और बेहतर इसको कर सकते स्कूल को। बहुत सुंदर। देवियों, हम चाहेंगे कि अब आप लोग भी अपने विचार साझा करें, जो लोग सहज हैं। नर्मदे हर। जय माँ। जय माँ। मुझे भी यहाँ पर 16-17 वर्ष हो चुके हैं। 16 वर्ष हो गए आपको पढ़ाते जी। हुए। अच्छा, आप सही बताइए, जब यहाँ पढ़ाना शुरू की तो आपकी आयु क्या रही होगी? मैंने 12th पास की थी उस समय। हाँ। और यहाँ पर बहुत गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे, मतलब ऐसी स्थिति थी उनकी, बस ऐसे घूमते रहते थे घाटों पर या ऐसे ही बाहर, उनको मतलब यहाँ पर शिक्षा मिली, वो पढ़ना सीखे यहाँ पर इस स्कूल की वजह से। नहीं तो सारे मतलब ऐसे ही घूमते रहते थे। हाँ, और यहाँ पर खत्म कर दी लगभग। हाँ, और पैसे मांगते रहते थे वो इधर उधर। लेकिन उनके मतलब आज इतने सारे बच्चे ऐसे पढ़ लिख के कुछ न कुछ पोस्ट उन पे चले गए, टीचर बन गए हैं, कुछ मतलब कई इस नौकरियों पे मतलब चले गए हैं बहुत सारे बच्चे। हाँ, तो मुझे लगता है ओमकारेश्वर में बाबा पहले ऐसे साधक हैं, आध्यात्मिक पुरुष, जो इतना बढ़िया उद्देश्य लेके स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। और तो कोई विद्यालय नहीं यहाँ चल रहा है ना? जी नहीं। नहीं ना? नहीं, पूरा पिछड़ा हुआ एरिया था ये। हाँ। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब पढ़ लिख चुके हैं, यहाँ पर विद्या अध्ययन कर चुके हैं, और बहुत अच्छा उद्देश्य रहा बाबा का, जिसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ भी रहे हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब आप में से जो लोग सहज अनुभव करें,
पढ़ाना एक कौशल है, मैं मानता हूँ, लेकिन कैमरे पर बात करना एक अलग तरह का कौशल है। जो सहज है वो अपनी बात, अपनी भावनाएं, विचार साझा करें। जय माँ नर्मदेर। मैं यहाँ शुरू से पढ़ी हुई हूँ, छोटी थी जब से पढ़ रही हूँ और यहीं पर पढ़ाने आई हूँ। सबसे बड़ा ये है मेरा, ये तो बहुत बड़ा हाँ, कि मैं पढ़ी भी यहीं और पढ़ा भी रही। ग्रेट। तो कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है? 12th तक मैंने यहीं पे की। उसके बाद कॉलेज की सनावत से, उसके बाद फिर से यहाँ आ गई मैं पढ़ाने। और घर भी आपका यहीं है? यहीं है। बढ़िया। और देवी जी? मेरा भी सेम है, मैं भी यहीं पर पढ़ी हूँ। हाँ। यहाँ 10th तक पढ़ी हूँ, फिर 12th मैंने बढ़वा से किया था। हाँ। और उसके बाद कॉलेज फिनिश हुआ, फिर वापस रिटर्न यहीं पे आ गई। उत्तम। हाँ। आप में से अगर किसी के मन में आप स्वयं भी प्रधानाचार्य जो यहाँ विद्यालय के हैं, आप में से किसी को लगता है कि कुछ बातें छूट रही हैं, या ये जो हमारे साथी आप लोग आए हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि कुछ इस शिक्षण संस्थान के कार्यों को लेकर के अपने भाव साझा करना है, तो स्वागत है। नर्मदे हर सीताराम। यहाँ का जो परिवेश और वातावरण है वो अत्यंत ही प्राकृतिक रूप से कठिन है, लेकिन शिक्षा का बीज यहाँ लगाना अपने आप में अनुपम है और अद्वितीय है। ऐसे प्रयास ओमकारेश्वर में जो आपने भी कहा कि भिक्षावृत्ति बच्चे करते थे, सही है ये। और ये विद्यालय ऐसे यदि खुलते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि ये इस प्रकार के बहुत सुदूर इलाके हैं, और साथ ही यहाँ पे भीषण गर्मी में भयंकर गर्मी होती है, बारिश में भी भयंकर हालत होती है, यहाँ तक पहुँचना अपने आप में कठिन है, लेकिन यहाँ के निवासियों के लिए ऐसी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए मैं यहाँ के महंत जी श्री संत जी को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे शिक्षक वृंद जो यहाँ डटे हुए हैं, ये शिक्षा नहीं एक तरह की तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उनको भी साधुवाद, और वे इस प्रकार की लगन को लगाए रखें। यही भारत निर्माण की सबसे पहली नींव है जो आप यहाँ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और महाराज जी के जो प्रयास हैं, उनके ये अनुगामी प्रयास हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे सभी संतों के पास में एक प्रकल्प के रूप में होना चाहिए। वे इस प्रकार की जागृति करें, धन्यवाद के पात्र होंगे, और हमारी संस्कृति निश्चित ही एक अनुपम धरोहर के रूप में आगे बढ़ेगी और विश्व में गौरवशाली मुकाम स्थापित करेगी। मैं सभी शिक्षक वृंदों को एक बार पुनः बार बार धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। तो आपकी जो सारी बातें थी बहुत अच्छी लगी। विद्यालय का, विद्यापीठ का उद्देश्य बहुत बहुत अपूर्व है, बहुत सुंदर है। आपको कैसा लगा ये पूरी बातचीत? टिप्पणी ज़रूर करिएगा, और इन सब साथियों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस दिशा में विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि आप कुछ समय वॉलंटियर सर्विस दे सकते हैं यहाँ पर आकर के, तो इस पर भी आप अमल कर सकते हैं, कुछ अनुदान कर सकते हैं, उस बारे में विचार कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्कूल बैग, ड्रेस, कुछ और भी आप अपनी तरफ से सोच करके, समझ करके ऐसे जगहों के लिए कुछ करना चाहें, स्वागत है। नर्मदे हर सीताराम।